क्या कर्मकांड के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है आज के सोसाइटी में, और केवल इंडियन सोसाइटी की बात नहीं है, आप किसी भी नेशन के किसी भी कल्चर के सोसाइटी में जाएंगे, वहां पर कर्मकांड के नाम पर कुछ एक्टिविटीज निरंतर हो रही है, हो रही थी और होती रहेंगी। तो क्या उन एक्टिविटीज को, उस कर्मकांड को हम धर्म मान लें और वही धर्म माने जिस धर्म के बारे में अभी हम बात कर रहे थे? धर्म मरा हुआ मार डालेगा, बचा हुआ बचाएगा, क्या इसको धर्म माने? आइए एक दूसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है, क्यों यह सिद्धांत बता रहा हूं? क्योंकि पहले कर्मकांड शब्द समझना पड़ेगा ना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, वो है क्या। आजकल यदि आप गूगल ट्रांसलेशन से पूछेंगे कर्मकांड का मतलब क्या है, तो शायद वो ये कहना चाहेगा रिचुअल्स। कर्मकांड का मतलब रिचुअल्स। जैसे मैंने यहां पर थोड़ी सी भभूत लगा ली, वन ऑफ द रिचुअल्स। जैसे मैंने यहां पर एक ताबीज बांध ली, वन ऑफ द रिचुअल्स। जैसे मैंने कलश यात्रा निकाली, वन ऑफ द रिचुअल्स। तो कर्मकांड को आप दूसरी भाषा में पलट करके, अनुवाद करके जानना चाहेंगे तो आज के आधुनिक साधन आपको यह बताते हैं कर्मकांड का मतलब है रिचुअल्स। और रिचुअल के अंदर प्रॉब्लम यह है, आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। रिचुअल आस्था के ऊपर बेस्ड है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड नहीं है। रिचुअल कभी अंधविश्वास को धारण कर सकता है, धर्म कभी अंधविश्वास को धारण नहीं करेगा। तो यह कर्मकांड था क्या, हो क्या गया, इसके लिए सिद्धांत समझना पड़ेगा। सिद्धांत क्या? बहुत लंबी लंबी यात्राओं को, यात्रा इन द सेंस ऑफ टाइम, बहुत लंबी लंबी यात्राओं को, यात्रा इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस। जब एक शब्द एक दिशा से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर रहा है, या एक शब्द एक एरा से दूसरे एरा में ट्रांसफर हो रहा है, यात्रा कर रहा है, तब धीरे धीरे वो शब्द, यदि समाज जागरूक नहीं तो अपने अर्थ को खो देता है। उदाहरण के लिए, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, यहां दादा शब्द का कुछ अलग अर्थ है। यदि आप बंगाल में चले जाएंगे, उसी दादा शब्द का अलग अर्थ है। यदि आप गुजरात में चले जाएंगे, वहां बाई शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां कुछ अलग अर्थ है। और दिल्ली की अट्टालिकाओं में जाकर के अरबों पतियों ने अपने घरों के अंदर जिस मेड को रखा, कर्मचारिणी को, वो भी बाई है। वास्तविक डिक्शनरी को उठाओगे, बहादुर शब्द का अर्थ कुछ अलग है, ब्रेव। पर यहां पर जो भी डंडा लेकर के चौकीदारी कर रहा है वो बहादुर बन गया है। शब्द लंबी लंबी यात्राओं में अपने अर्थ को खो देते हैं। बॉलीवुड में वही दादा गुंडा बन गया है, तो अपने आप को बड़ा दादा मानता है, तो गुंडा समझता है अपने आप को। जैसे ये प्रचलित एवं परिचित शब्द हमें बता रहे हैं कि धीरे धीरे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और गलत अर्थों के अंदर वो शब्द एस्टॉब्लिश हो जाते हैं, यही स्थिति कर्मकांड नामक वर्ड की हो गई है। कर्मकांड, दिस वर्ड वॉज वन ऑफ द प्योरेस्ट वर्ड्स। सृष्टि के आदि में चलने वाले कुछ शब्दों में से यह एक शब्द था और बहुत अच्छा शब्द था। एंड इट वॉज टोटली एसोसिएटेड विद द वेदा, यजुर्वेद। आज मैं आपसे पूछूंगा ऋग्वेद का विषय क्या है, आप कहेंगे ज्ञान कांड। सामवेद का विषय क्या है, आप कहेंगे उपासना कांड। मैं पूछूंगा यजुर्वेद का विषय क्या, कर्मकांड। तो यानी कि यजुर्वेद का विषय रिचुअल्स थे क्या? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। यजुर्वेद का विषय कर्म है।
यजुर्वेद का विषय आचरण है, यजुर्वेद का विषय आलस्य को त्यागना है, यजुर्वेद का विषय है श्रेष्ठतम कर्म को करना। कोई पूछ सकता है आप अपने मुंह से कुछ भी बोलते रहो, मैं नहीं बोलता। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र बता देता है मेरा सब्जेक्ट क्या है। इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतमाय कर्मणे। मुझ यजुर्वेद की प्रवृत्ति श्रेष्ठ कर्म के अंदर आपको प्रवृत्त कराने के लिए है। कांड का मतलब डिवीजन, कांड का मतलब चैप्टर, कांड का मतलब एक डिवीजन है, कांड का मतलब एक चैप्टर है। तो यजुर्वेद चारों वेदों में से एक कर्म का चैप्टर बनकर के उभरा है, कर्म को सिखाने वाला वेद है। हाँ, यहां पर केवल शब्दों को पकड़ करके मत बैठिएगा, कोई कुतर्क न कीजिए, तर्क जरूर कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि ऋग्वेद के अंदर कर्म की बातें नहीं कही गई है, इसका मतलब यह नहीं कि यजुर्वेद के अंदर ज्ञान की बातें नहीं कही गई है या उपासना की बातें नहीं कही गई है। ये तो शेक्सपियर की कहानी बन गई। मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर यही बात होती है। दो दोस्त मजाक मजाक में शर्त लगा लेते हैं, इतने पैसे ले रहा हूं, यदि नहीं देंगे तो तुम जो कहोगे वो एग्रीमेंट में लिख देना। उसने हंसी मजाक में कह दिया, मैं तुम्हारे शरीर से 100 ग्राम का मांस लूंगा। क्या कहा एक दोस्त ने? तुम्हारे शरीर से 100 ग्राम का मांस लूंगा। और वो दोस्त समय पर पैसा नहीं जुटा पाया, नहीं दे पाया। और दोस्त की बुद्धि पता नहीं कैसे बिगड़ गई। अदालत में चला जाता है, डॉक्यूमेंट दिखाता है, एग्रीमेंट दिखाता है कि अब तो मैं इसके शरीर से 100 ग्राम का मांस लूंगा। अदालत ने कहा मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति चाहे तो हाथ से, पैर से, कहीं से 100 ग्राम मांगता, वो कहते मैं यहां से लूंगा 100 ग्राम। ये तो धूर्तता हुई ना, ये तो कुतर्क है, धूर्तता है। यहां से 100 ग्राम ले लूंगा मैं। अंत में कोई बुद्धिमान वकील मिल गया, कोई धार्मिक रहा होगा, उसने कहा ठीक है ले लो, पर खबरदार यदि खून की एक बूंद भी गिरी तो खबरदार। शर्त रक्त का नहीं था, शक्त त्वचा की नहीं थी, बात मांस की थी। त्वचा फटनी नहीं चाहिए, खून बहना नहीं चाहिए। ले लो 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम ले लो, खत्म, मुकदमा समाप्त। वहां तो प्राण की रक्षा के लिए यह तर्क किया गया, किंतु इसे कुतर्क मत बनाइए कि कर्मकांड यजुर्वेद में है तो ज्ञान की बातें नहीं है क्या, उपासना की बातें नहीं है क्या? है, किंतु प्रियोरिटी, वो प्रियोरिटेटिव सब्जेक्ट की बात है, तो प्रियोरिटी है उसकी। तो कर्मकांड शब्द प्रारंभ में यजुर्वेद के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य के हित के लिए जो जो कर्म करने के लिए बताया, उसके लिए कर्मकांड शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छा शब्द था, बड़ा प्यारा शब्द था, प्रेरित करने वाला शब्द था। किंतु 1 अरब 96 करोड़ साल की यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं होती है। इतने सालों की लंबी यात्रा में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में इस कर्मकांड शब्द ने अपने भाव को, अर्थ को खो दिया और यह गलत अर्थ में एस्टैब्लिश हो गया। और वो गलत अर्थ क्या? अभी मैंने आप लोगों के सामने बताया, रिचुअल्स। सही गलत को जांचे बिना, उपयोगिता अनुपयोगिता को देखे बिना, तू करे सो मैं करूं, तू करे सो मैं करूं शुरू हो जाए तो उनको रिचुअल्स कहते हैं। ठीक, महर्षि दयानंद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण लिखा इसके लिए। उस समय के राजा कैसे थे, राजा के पास काम करने वाले कर्मचारी कैसे थे, उस समय के ब्राह्मण कैसे थे। जैसे आज की सरकारें गाढ़ी कमाई से एकत्रित होने वाले टैक्स के पैसों को अयोग्यों के हाथ में बांट करके बर्बाद कर देती है, उस समय के राजा भी वही कर रहे थे।
तो कभी समय मिला तो अवश्य पढ़ लीजिएगा व्यवहार भानु में, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं, तू करे सो मैं करूं, तू करे सो मैं करूं, ऐसे कब तक निभेगी, ऐसे कब तक निभेगी, जब तक निभेगी तब तक निभेगी। 4-5 ब्राह्मण बैठ करके जाप कर रहे हैं अनपढ़, राजा से वजीरी प्राप्त करके। खैर, तो बात यह चल रही है, योग्यता अयोग्यता को देखे बिना, उपयोगिता अनुपयोगिता को देखे बिना, तर्क को देखे बिना, वो कर रहा है सो मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है सो मैं कर रहा हूं, जिसको अंध परंपरा कहते हैं, तो धीरे धीरे कर्मकांड शब्द उस अर्थ में स्थिर हो गया। अब जो भारत का इलीट वर्ग है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग, उनके दिमाग में धीरे धीरे यह बात बैठ गई, देखो यदि पिछड़े हुए वर्ग के अंदर कोई गलत संदेश गया, वो संदेश इतनी हानिकारक नहीं, वो संदेश इतना हानिकारक नहीं है। ध्यान देना, गीता के 2 अध्याय के प्रारंभिक वचनों को अवश्य पढ़िएगा। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज मैं गंजा होकर के आपके सामने आऊं, आप में से मुझे देख करके कोई गंजा होने वाला नहीं है, पर एक मूर्ख सा आदमी फिल्म में गंजा होके आ गया, हजारों लोग लग गए, मैं भी गंजा हो जाऊंगा। एक व्यक्ति को टैटू लगवाने के पीछे 2 करोड़ रुपए लगते हैं, मैं 2000 रुपए खर्च करके लाइन में लगा हुआ हूं, कितना मूर्ख हूं मैं। इलीट वर्ग के अंदर जो बात चली जाती है, सही या गलत, वो संसार में जल्दी फैल जाती है। श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, सोसाइटी ने जिनको श्रेष्ठ कह करके माना, वो श्रेष्ठ है या नहीं है बाद की बात है, किंतु समाज ने उसको श्रेष्ठ समझा। यदि समाज ने किसी को श्रेष्ठ समझा, उसमें आई हुई अच्छाइयां भी, उसमें आई हुई बुराइयां भी बहुत जल्दी दुनिया में फैल जाती है। निचले तबके के अंदर आई हुई अच्छाइयां और बुराइयां इतने जल्दी सोसाइटी में नहीं फैलती है। आज आप देखिएगा, रिक्शा खींचने वालों में से कितने लोगों के यहां पर जनेऊ मिलता है, उससे किसी को प्रेरणा नहीं मिलती जनेऊ पहनने के लिए। कल या आमिर खान, शाहरुख खान कहीं पहन करके आ जाएं किसी फिल्म में, फिर चलेगा। आज रिक्शा चलाने वाले कितने ही लोगों के जो पूर्वी भारत से आए हैं, उनके सिर के ऊपर शिखा दिखाई देगी, उससे किसी ने प्रेरणा ली, वाह हमारे ड्राइवर के सिर के ऊपर तो बड़ी अच्छी चोटी है, चलो मैं भी लगवा लेता हूं। किसी ने सोचा? नहीं। उस तबके के अंदर अच्छाई है तो भी, बुराई है तो भी जल्दी समाज को प्रभावित नहीं करती। किंतु समस्या यह हो गई है भारतवर्ष के अंदर, जो संपन्न माने जाते हैं, जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स माने जाते हैं, उन पॉलिसी मेकर्स के अंदर यह गलत धारणा बैठ गई है कि कर्मकांड का मतलब, उन्होंने कर्मकांड शब्द को गलत चीज के साथ एसोसिएट कर दिया, और ऊपर से यह हो गया इनको करने का नाम ही धर्म है। इसका दुष्परिणाम क्या हो गया? धर्म की जो श्रेष्ठ व्याख्या थी वो कहीं धूमिल हो गई। सुबह उठ करके पानी को पानी में छोड़ा तो मैंने सोचा कि हो गया आज मेरा धर्म का काम। क्या किया मैंने? पानी को पानी में छोड़ा। कोई पानी को पेड़ में छोड़ रहा है, कहते कि धर्म हो गया। कोई पानी को माटी पे छोड़ रहा है, सोच रहा है कि धर्म हो गया। कोई पानी को पत्थर के ऊपर छोड़ रहा है, समझ रहा है कि काम हो गया। काश यही पानी किसी प्यासे के मुंह में छोड़ के सोचता धर्म हो गया तो कितना अच्छा था। तो पानी को पानी में छोड़ने वाला कौन? जो नदी में बैठ करके सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। सूर्य को पानी दोगे? सच में बताइए, सूर्य को पानी देंगे? जो 1 सेकंड के अंदर अपनी सहस्त्र जिह्वाओं से बिलियन गैलन्स के पानी को अपनी ओर खींच लेता है, उसको आप पानी देंगे? और इसको कर्मकांड कहेंगे? और कर्मकांड धर्म है, इसलिए मैं धार्मिक हो गया। चूंकि मैंने पानी दे दिया,
तो आज का मेरा धर्म खत्म हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं एक रॉन्ग थियरी को एस्टैब्लिश करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, आप इसको फील कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया? कर्मकांड शब्द का अर्थ कुछ और था, वो और कुछ एस्टैब्लिश हो गया। धर्म कुछ और था, वो और कुछ बन गया है। अब वो $1 बिलियन का क्वेश्चन आ जाएगा, धर्म कहते किसको हैं? धर्म किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि किसी महात्मा को मानना धर्म है, किसी महात्मा को मानना धर्म है। अच्छी बात। अच्छा, उस महात्मा ने जो बताया, अपने जीवन में जो किया, उसको भी मानोगे? ना 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 ना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं राम राम बोलूंगा तो धर्म हो गया। अच्छा भैया ठीक है, राम राम बोल रहे हो तो कम से कम राम ने जैसा कुछ किया ऐसा कुछ करो। ये कहते जरूरत ही नहीं, राम राम हो गया धर्म। इससे समाज की बड़ी हानि हो गई। अल्लाह अल्लाह बोलूंगा तो धर्म हो गया, जीसस जीसस बोलूंगा तो धर्म हो गया। तो वास्तव में जीसस क्राइस्ट ने, मोहम्मद साहब ने, श्री कृष्ण जी ने, श्री राम जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने, महावीर जी ने, जिस किसी ने भी, जिसके नाम से भी संसार में फॉलोवर्स है, उन लोगों ने इस तथाकथित कर्मकांड को धर्म मान करके उनके जो आराध्य थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उसे करना छोड़ दिया। आर्य समाज यही तो तड़प करके बोलता है, भैया राम को मानते हो, केवल विभक्ति का फर्क है। राम को मानना, राम की मानना, इतना ही फर्क है। एक में को है, द्वितीय विभक्ति है, एक में की है, षष्ठी विभक्ति है, पर बात पूरी बदल गई। मैं राम को मानता हूं पर राम की नहीं मानता। मैं कृष्ण को मानता हूं पर कृष्ण की नहीं मानता। काश मैं राम को जानूं न जानूं, मैं कृष्ण को जानूं न जानूं, किंतु जाने अनजाने में यदि राम की मान लेता, जाने अनजाने में यदि मैं कृष्ण की मान लेता, मैं धार्मिक बन गया होता। पर धर्म की गलत व्याख्या ने मुझे धार्मिक बनने से वंचित कर दिया। धर्म की गलत व्याख्या ने मुझे धार्मिक बनने से वंचित कर दिया। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है धार्मिक बनने की। आपको मेरी बात अटपटी लग सकती है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है धार्मिक बनने की। तो प्रश्न उठता है, यह धर्म है क्या? तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जो कुछ व्यक्ति शरीर, मन, आत्मा और समाज के हित में है, उसको एडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, इंप्लाई करना धर्म है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है, धृधारणे कुछ भी नहीं है, जो धारण करने योग्य है उसे धारण करके उसे आचरण में उतारना धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो चाहे कुछ भी होगा पर धर्म नहीं होगा। वो कुछ भी होगा पर धर्म नहीं होगा। अब प्रचलित, ट्रेडिशनली प्रचलित जितनी परिपाटियां हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि आदि की जितनी भी परिपाटियां हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पर शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, व्यक्ति और समष्टि के लिए उपयोगी एक्टिविटीज कम होती है। एक एक्टिविटी को करना, एक एक्टिविटी को छोड़ना, यह धर्म मान लिया गया। कोई कहता है यहां शराब बांटो तो धर्म है, कोई कहता है यहां शराब पीवो तो अधर्म है। सोचो,
एक स्थान पर सिगरेट लेके जाओ, गर्दन काट देंगे। दूसरे स्थान पर हुक्का गुड़गुड़ा करके, चिलम लगा करके कहते हैं कि धर्म है। किसी एक्टिविटी को करने का नाम प्रचलित, किसी एक्टिविटी को छोड़ने का नाम प्रचलित को हम धर्म समझने लग गए। कहीं पर सीढ़ियों के ऊपर पोंछा लगाने को धर्म समझा जा रहा है, कहीं पर चप्पल छोड़ करके जाने को धर्म समझा जा रहा है, कहीं जूते पहन के ही जाकर के सीट के ऊपर बैठने को धर्म समझा जा रहा है। पर समझिए, ऑल दीज आर वेरी इलॉजिकल ट्रेडिशनल एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड रिचुअल्स। ये रिचुअल्स है, ये धर्म नहीं है। तो इस प्रकार आज हम सोसाइटी को देखते हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे अतार्किक, अंधविश्वास से भरी हुई कुछ क्रियाएं, कुछ चेष्टाएं धर्म बनकर के रह गई। अब इस बात को हमारे पूर्वज समझ रहे थे, इस बात को वे पूर्वज समझ रहे थे, और समझ करके उन्होंने एक चेतावनी हम लोगों को दी। और वो चेतावनी क्या? न लिंगम धर्म लक्षणम। लिंग का मतलब है कुछ पहचान। एक पहचान है कान फड़वा लेना, एक पहचान है जिह्वा में त्रिशूल का छेद करवा लेना, एक पहचान है किसी मोहर को गर्म करवा करके यहां लगवा लेना चक्रांकित। इन सिंबल्स को, सिंबलिज्म को, इन सिंबल्स को, इन साइंस को, SAGNS, ये वाला साइन है, वो विज्ञान वाला साइंस नहीं है, SAGNS, इन साइंस को, इन सिंबल्स को लिंग कहते हैं। सफेद वस्त्र पहनना, पीला वस्त्र पहनना, लाल वस्त्र पहनना, या वस्त्र ही नहीं पहनना। कोई पूरे वस्त्र छोड़ करके खड़ा है, ये बड़ा धार्मिक है। कोई पूरा गुदड़ी अपने ऊपर ओढ़ करके बैठा है, बड़ा धार्मिक है। हाँ, मुझे याद है, कोई नाराज हो गए थे लगभग 8 साल पहले, 9 साल पहले मैंने एक बात कही थी। संभवतः जो नाराज हो गए वो कौन है मुझे याद नहीं, शायद आज भी होंगे यहाँ पर, दोबारा नाराज हो सकते हैं, किंतु मैं सत्य बोलने के लिए हूं। आप नाराज होते तो होते रहिए। कोई कहता है बाल बढ़ाना धर्म है, कोई कहते हैं बाल उखाड़ना धर्म है। सोचिए धर्म क्या है। तो हमारे क्रांत दृष्टा ऋषियों को इस बात की भनक थी। जो ऋषि पद पर नहीं पहुंचे, जो श्रेष्ठ आचार्य थे, उनको भी इस बात की भनक थी। उन्होंने उसी जमाने में शंकराचार्य तक ने चेताया हम लोगों को। जटिलो मुंडी, क्या? जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। कितने स्पष्ट शब्दों में गिनाया। क्या गिनाया? जटिलो मुंडी। जटिल माने जिसने अपनी जटाएं खूब बढ़ा ली। आप जाकर के देखिए, मेले लगते हैं, न शैम्पू लगाना, न उनको ठीक तरीके से रखना, उन बालों में कीड़े लग रहे हैं, बाल गुंथ रहे हैं, और मगर बड़ा तपस्वी है। ऋषि दयानंद जी ने कहा, यदि बाल बड़े होने से कोई तपस्वी होता तो इस सृष्टि का सबसे बड़े तपस्वी रीछ होता, भालू होता। ऋषि ने क्या कहा? महर्षि दयानंद जी कटाक्ष करते हैं वेदना भरे स्वर में। वो कहते हैं, यदि बाल बढ़ा लेने से ही कोई धर्म होता, कोई धार्मिक बनता, तो रीछ, भालू इस संसार का सबसे बड़ा धार्मिक होता, सीधे उसे स्वर्ग का टिकट मिल गया होता। तो इसी बात को कहते हैं जटिलहा, कोई बाल बढ़ा करके बैठा है। दूसरा है मुंडी। मुंडी माने जो सफाचट, सब सफाचट करके बैठा है। एक व्यक्ति इसको समझ करके धार्मिक मान रहा है, एक व्यक्ति उसको देख करके धार्मिक मान रहा है। लुंचित केशः, लुंचित माने वही उखाड़ना, बालों को उखाड़ना। एक व्यक्ति बालों को उखाड़ करके बैठा है। काषायांबर बहुकृत वेशः, कोई काषायांबर है, कोई पीतांबर है, कोई दिगंबर है।
अलग अलग प्रकार की चल रहे हैं। फिर हम लोगों की ओर देख करके शंकराचार्य जी ने कहा, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः, सब देख रहा है इंसान, किंतु बुद्धि को ऐसा ताला लगा करके बैठा है, देखता हुआ भी कुछ नहीं देख रहा है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, पेट पालने के लिए, यश के लिए, या फिर इससे मुझे मुक्ति मिलेगी इस अज्ञान के कारण। तीन बातें हो गई, या तो पेट पालना है, या यश को प्राप्त करना है, या फिर अज्ञान ये कि इसके द्वारा मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही उल्टा ज्ञान ही अविद्या है। अविद्या है क्या? नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना, सुख एवं सुखदायक पदार्थों को दुख एवं दुखदायक पदार्थ समझना, दुख एवं दुखदायक पदार्थों को सुख एवं सुखदायक पदार्थ से समझ ले, इसी से मुझे सुख मिलेगा। मैं बाल बढ़ा लूं तो मोक्ष का सुख मिलेगा, जबकि बाल बढ़ाना मोक्ष का साधन है ही नहीं। तो अविद्या हो गई। तो पेट पालने के लिए, या फिर यश को प्राप्त करने के लिए, या फिर अविद्या के कारण यह सारी जो एक्टिविटीज चल रही है, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः, साधारण इंसान आंखों से इसको देख करके भी इन बातों को समझ नहीं रहा। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर एक दूसरी क्रांति हुई है, दूसरे प्रकार की विचित्र क्रांति हुई है। वो क्रांति क्या? धर्म के नाम पर प्रचलित इलॉजिकल और अनबेनिफिशियल हार्मफुल एक्टिविटीज को देख करके कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहना शुरू कर दिया, धर्म अफीम के समान है, इस धर्म को तो छोड़ो। फिर उनके सामने लोगों ने तर्क दिए होंगे, धर्म को कैसे छोड़ेंगे, ये तो भगवान का है। कहते हैं चलो भगवान को ही छोड़ दो, ऐसे भगवान की क्या जरूरत पड़ी है, भगवान को ही छोड़ दो। तो इस प्रकार इस प्रचलित अवैज्ञानिक पद्धतियों ने समाज के अंदर नास्तिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अब दो एक्सट्रीमिटीज एक साथ खड़ी हो गए सोसाइटी के अंदर। एक व्यक्ति घोर नास्तिक बनकर के रहा, वो अपनी घोर नास्तिकता के कारण सोसाइटी के लिए हानि पैदा कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति घोर आस्तिक बनकर के निकला, कर्मकांड को पकड़ करके, वो अपनी एक्सट्रीमिटी के कारण वो भी सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। तो इस प्रकार एक साथ समाज के अंदर दो चोटें पड़ रही है। नास्तिकता के कारण जो चोट पड़नी चाहिए वो चोट अलग से पड़ रही है, और अवास्तविक आस्तिकता के कारण जो चोट पड़नी चाहिए समाज के ऊपर वो चोट पड़ रही है। एक बार रुकिए और दुनिया के सभी आस्तिक एवं नास्तिक मिलकर के एक बार विचार कीजिए, क्या कारण है? सुख की समस्त सामग्री को साइंस ने परोस दिया। सुख की समस्त सामग्री आज टेक्नोलॉजी और साइंस ने हमारे सामने परोस दिया। वायु को कंट्रोल में कर लो, पूरी धरती की न सही अपने कमरे की कर सकते हैं ना। प्रकाश को कंट्रोल में ले लो, ध्वनि को कंट्रोल में ले लो, टच, स्पर्श, द सेंसिटिविटी ऑफ टच, उसको अपने कंट्रोल में ले लो। साइंस ने कितना कुछ सुख के लिए साधन उपलब्ध करा दिए, किंतु इतनी सुख की सामग्री एकत्रित होने के बाद भी क्या इंसान सच में सुखी है? एक पल सोचिए, एक पल। फिर विचार करना पड़ेगा, जिन 3 लेटर्स को हमने गढ़ा, 3 लेटर्स ISM, क्या बनता है जी? इज्म, जिसको संस्कृत में ता बोलते हैं। ता, आस्तिकता, नास्तिकता, मानवता, ता, ये जो इज्म्स हमने खड़े कर लिए हैं, इन इज्म्स के द्वारा सोसाइटी का क्या कल्याण हुआ? इसका मतलब कोई अनमोल हीरा हमसे छूट रहा है।
हमें अपनी एक्सट्रीमिटी से बाहर आकर हमें धरातल पर वास्तविकता के साथ जीने का प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। वहां फिर हमारे प्राचीन ग्रंथ हमारी सहायता करेंगे। धर्म क्या है? एक स्थान पर बहुत सिंपल शब्दों में कह दिया। धर्म को समझना चाहते हो? इतनी सी तो बात है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। संसार के किस मतमतांतर वालों से इस सिद्धांत का खंडन करवा सकते हो? एक बार ट्राई करके देखिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आप केवल वही काम करो जो काम अन्यों से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके लिए किया जाए। हो गया धर्म। सिंपल परिभाषा। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। धर्म क्या है? धर्म आचरण है। कैसा आचरण? ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। डू नॉट ट्रीट अदर्स द वे यू नेवर वांटेड टू बी ट्रीटेड। जिस प्रकार का आचरण अपने लिए आप अन्यों से नहीं चाहते हो, ऐसा आचरण अन्यों के साथ मत करो। क्या आप में से कोई ऐसा है? आप चाहेंगे कोई शेर नामक बड़ा प्राणी, आपसे शक्तिशाली प्राणी आपके पास आ जाए और आपकी गर्दन काट दे, और वो अपने तवा के जंगल में उसने एक रसोई बना रखी है, वहाँ एक तवा उसने तैयार किया, उस तवे के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े आपके करें, करके तवे के ऊपर फ्राई करें और थोड़ा जलजीरा आदि डाल करके खा जाएं। आप चाहेंगे कोई शेर, कोई दूसरा आदमी आकर के पहले आपकी हत्या कर दे, फिर आपके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में ठूंस दें थोड़ी देर, फिर जब जरूरत पड़ी थोड़े से टुकड़े उसमें से निकालें, फिर बर्तन में पकाएं और खा जाएं? ये आपको अच्छा लगेगा? ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे साथ ऐसा करें। अब धर्म का सिद्धांत क्या बना? आप दूसरों के साथ यदि ऐसा न करोगे तो धर्म है। मेरे से कमजोर है इसलिए मुर्गी पकड़ लूं, मेरे से कमजोर है इसलिए बकरी पकड़ लूं, बकरा पकड़ लूं। वही तो कर रहा हूं। यदि बकरा वही काम मेरे साथ कर दें तो ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह धर्म है। मैंने कहा फिर भी नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है धर्म क्या है। कितनी सारी बातें उन लोगों ने धर्म के बारे में बता दी। फिर अंत में मनु जी बताते हैं, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह आदि आदि। अपने अंदर इन क्वालिटीज को, इन ट्रेट्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लो तो आप धार्मिक को, चाहे कोई भी वस्त्र पहने हुए हो, धृति को, क्षमा को अपने अंदर डेवलप करो, आप धार्मिक को। तो इस प्रकार यदि हमें फुर्सत मिली, यदि हम थोड़े से जागरूक है, यदि सत्य एवं असत्य को परखने की तनिक भी इच्छा हमारे अंदर बची हुई है, यदि ऋषि दयानंद का एक वचन तनिक भी हमें प्यारा लगता, सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यदि उपनिषदों के ये वचन असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया जो ट्रेडिशनली बोल रहे हैं, उसको जीवन में उतारने की तनिक भी कोशिश करते, उसी कंक्लूजन पर हम अपने आप को पहुंचाएंगे जिस कंक्लूजन पर अभी हम पहुंचे हैं। तो बातें क्या हुई? धर्म कपड़े पहनने का, रुद्राक्ष पहनने का, बाल बढ़ाने का, बाल घटाने का नाम नहीं है। धर्म जल चढ़ाने का, माटी चढ़ाने का, नैवेद्य चढ़ाने का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। हाँ, ये भी धर्म बनेगा जब ये वस्तु किसी भूखे की भूख को मिटाने के लिए काम आ रही हो, तो तब ये भी धर्म बन जाएगा। तो कृपया इन सभी बातों को बड़ी संजीदगी से विचार कीजिए, गंभीरता से विचार कीजिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।